वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर के म्यूज़ियम में मंजर आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे। जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और PTI के 2 अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से PTI की नुमाइंदगी शिबली फराज, कौमी असम्बली से उमर अयूब नुमाइंदगी करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस कादी फायदीसा के साथ जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान से आई शख्सियात के साथ बदतमीजी के वाक़या काबिल मजम्मत हैं। हर मौके पर गड़बड़ करने वाले ये 1 दर्जन अफराद पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदा नहीं। सिफारती ज़रा का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की काजी फायदीसा के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत। अफजल खान ने कहा, जमहूरी माशरे में एहतजाज करने का मतलब इस तरह किसी को हरासा करना नहीं होता। यास्मीन कुरैशी ने कहा, काजी फायदीसा के साथ बदतमीजी अफसोसनाक है। मुजाहरे तमीज़ की हद में होनी चाहिए। मेरी पोजीशन बहुत क्लियर है इस पॉइंट पे कि हमारे जो लीडरशिप होती है, चाहे वो जुडिशरी हो, पॉलिटिकल हो, आर्मी हो, जब मुल्क के बाहर होते हैं तो हमारा सबका काम बनता है कि उनका इज्जत एहतराम करें। इख्तलाफ करने के भी असूल होते हैं, उनके मुताबिक करना चाहिए। ये नहीं कि गालियाँ गलौच और उनकी गाड़ी उनकी फैमिली को डिस्टर्ब करे, तंग करे, ये बिल्कुल गलत है। एंड दिस इज़ रियली ये जो रिवाज पैदा हो गया, ये बहुत गलत रिवाज पैदा हो गया। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन, तामीराती सरगर्मियों, मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी, कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जा सकेंगे। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुलेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। डेविस रोड, एजर्टन रोड, ब्यूरन रोड, कश्मीर रोड, एबट रोड पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा और शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन होगा। ड्यूरन रोड से इस्लामाबाद इलामा इकबाल रोड तक क्वीन मैरी कॉलेज रोड के अतराफ भी ग्रीन लॉकडाउन लगेगा। इन इलाकों में 4 नवंबर के बाद सरकारी और निजी दफातर में वर्क फ्रॉम होम के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब असम्बली से खिताब में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, लाहौर वाले इस वक्त जहरीले मीथेन क्लाउड पर बैठे हैं। मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने स्मॉग से निजात और माहौलियाती बेहतरी के लिए 10 साल का मंसूबा दिया। लाहौर डिवीजन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकली का काम शुरू कर दिया गया है। मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा, स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का सोच रही हैं। मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। 20 दिसंबर तक माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा, अक़लियतों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई या किसी ने तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो मरियम नवाज साथ खड़ी होगी। किसी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। भारत से आई सिख ख़वातीन से मिलकर ऐसे लगा जैसे बरसों से बिछड़ी बहनों से मिली हों। मरियम नवाज का 1400 ख़ानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपये का तोहफ़ा देने का भी ऐलान। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब पाकिस्तान गए थे तो 27 मुफाहमती याददाश्तों के तहत 2.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इत्तेफाक हुआ था।
अब ये तादाद बढ़कर 34 हो गई है। 5 पर पहले ही काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद सरमायाकारी के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर। कहा, माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाल और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे, मुश्तरका अहदाफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर म्यूज़ियम में मंजरात एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इदारे हमारी आंखों का तारा है, लेकिन उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पहले दिन से कहा, ये इलेक्शन धांधली है। आज भी यही कहते हैं, इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। जितनी असम्बलीज आई, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की। आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में मौलाना ने कहा, जमहूरियत का मकसद वाज़ेह है कि निज़ाम मुमलिकत में अवाम की मर्जी होगी। इससे पहले मीडिया टॉक में फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। स्पीकर और चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी खुर्शीद शाह अरकान की हिफाजत करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मशवरा। कहा, एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, दूसरी होने की मजम्मत करते हैं। बानी PTI जल्द रिहा होंगे। शिबली फराज बोले, 26वीं तरमीम डंडे के जोर पर की गई। हुकूमत बैसाखियों के सहारे खड़ी है, जो चल तो सकती है, दौड़ नहीं सकती। GHQ हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 8 नवंबर तक मौखर कर दी गई। बानी PTI भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज। कहा, बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया। बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में जेल भेजा गया। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने इनकी जमानत मंजूर की। बोले, हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। बानी PTI के खिलाफ भी मुकदमात जारी हैं। ये भी कहा कि PTI फौज या किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं, हम पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसीज़ को दुरुस्त किया जाए। PTI के हकूक़ के लिए जद्दोजहद पुरअमन कानूनी और आइन के दायरे में है। इस्लामाबाद में पैदल पे डकैती के वाक़यात रिपोर्ट होने लगे। सेक्टर I-8 में पार्क में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर लड़का लड़की जख्मी। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेक्टर G9 में बैंक कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार डाकू फायरिंग करके गार्ड से रकम से भरा बैग छीन कर फरार हुआ था। फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड, 2 शहरी जख्मी और होटल मुलाजिम जाँ बहक हुए। गुज़श्ता रोज़ G9 सेक्टर G14 में बैंक कैश वैन लूटने की 2 वारदातें हुई थीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के नाके, आने जाने वालों की चेकिंग। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग कल होने का इम्कान है। तर्जुमान निजकारी कमीशन के मुताबिक सिर्फ एक बोली दहिंदा ने बिड जमा करवाई है। बिडिंग के लिए कल की तारीख मुकर्रर है। वज़ीर निजकारी की सऊदी अरब से वापसी पर बोली मुनक्कद करवाने या ना करवाने का फैसला होगा। बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से ज़्यादा हुई तो इसको PIA के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह सिखों को निशाना बनाने में मुलविस हैं। कैनेडियन सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के लिए इंटेलिजेंस कार्रवाइयों का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर खारिजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में बयान। कहा, मैंने ही अमरीकी अखबार में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसीज को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कैनेडा की सलामती के लिए खतरा हैं। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने आइंदा एहतजाज के लिए नई कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल ने कहा कि वो नई एहतजाजी कमेटी का हिस्सा होंगे। उन्होंने बानी PTI को बताया कि अब तक होने वाले एहतजाज ठीक नहीं थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज के लिए जो हिकमत अमली बनाई वो ठीक नहीं थी। शेर अफजल ने कहा कि बानी PTI ने कुछ फैसले किए हैं जिनकी तफसीलात सलमान अकरम राजा बताएंगे।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर 33वीं पेशी पर भी जिरा मुकम्मल न हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी के वकील के सवालात पर गैर जरूरी कहकर एतराज़ उठाया। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा कि गैर जरूरी सवालात पूछकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन का एतराज़ दुरुस्त करार देते हुए वकील सफाई को गैर जरूरी सवाल से रोक दिया। केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस की समाअत के लिए पेशावर से अडियाला जेल पहुंची बुशरा बीबी। कार सरकार में मदाखलत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। पुलिस को नोटिस कल तक जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ ईमान मजारी और हादी अली का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अगर बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ खुद हुकूक महदूद करने में मुलविस हों तो अदलिया पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मालूमात तक रसाई के केस में उर्दू में इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अवामी एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। अपने इजाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आर्टिकल 8 रियासत को ऐसे कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को ख़त्म या महदूद करे। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हुकूक के तनाजुर में ही दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायज़ा लेती है। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ इख्तिला है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के मामले पर दरखास्तों की समाअत से माजरत कर ली। कहा वो जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन हैं, केस नहीं सुन सकते। अदालत ने नए बेंच को मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सिंडिकेट कमेटी को कार्रवाई से रोक रखा है। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 920 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में कैंसर के हर स्टेज में मुब्तला मरीज का इलाज होगा। ये अस्पताल सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए नहीं, मुल्क भर के अवाम के लिए है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनकी तरजीह अवाम की खिदमत है। पेशावर में जुर्माने वसूल करने के लिए डिजिटल पोर्टल मुतारिफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पोर्टल के इस्तेमाल से आमदनी में इजाफा होगा। ज़िले इंतज़ामिया और महकमे डिजिटल महासिल पोर्टल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाए। हुकाम के मुताबिक पोर्टल के जरिए शहरियों को पता चलेगा कि उन पर जुर्माने किस कानून के तहत लगाए गए। जुर्माने बराह रास्त हुकूमत के खजाने में जमा होंगे। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका और 2 बेटों के खिलाफ साहिवाल के एंटी करप्शन कोर्ट में करप्शन केस की समाअत। खावर मानिका स्पेशल जज एंटी करप्शन आसिफ बशीर की अदालत में पेश। इब्राहिम मानिका और मूसा मानिका के पेश न होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों फरार मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 15 नवंबर को पेश किया जाए। खावर मानिका और उनके 2 बेटों पर अगस्त 2023 से 11 करोड़ रुपए का गबन का मुकदमा दर्ज है। खावर मानिका और दीगर मुल्जिमान पर महकमा औकाफ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके दुकानें और शादी हॉल बनाकर किराए पर देने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा मुल्जिमान ने ना तो कोई सरकारी टैक्स अदा किया और ना ही महकमा औकाफ को कोई मुआवजा दिया। महंगाई में इजाफे की शरह अगले माह मजीद कम होगी। शरह 5.5 से 6.5% रहने का इम्कान है। माली साल की पहली छमाही पर वजारत खजाना की रिपोर्ट जारी। कहा FBR वसूलियाँ 25.5% बढ़ी। पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियाँ 19.6% बढ़ी। माली साल की पहली छमाही में मईशत में इस्तेहकाम रहा। IMF से $1 अरब वसूल हो गए। बानी PTI की अहलिया रिहाई के बाद पहली बार जमान पार्क लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI की हिदायत पर जमान पार्क आई है।